यू आर वॉचिंग मैस्ट्रो इन्वेस्टर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मैंने अपडेट दिया था कि सुप्रिया लाइफ साइंस आईपीओ एक ज़बरदस्त आईपीओ होने वाला है। तो ये ज़बरदस्त आईपीओ क्यों है, इसके बारे में बात करेंगे। तो इस आईपीओ में जाने से पहले मैं बता दूं, इस कंपनी के डिटेल्स में बात करेंगे, साथ ही साथ कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशंस क्या है उस पर भी बात करेंगे। कंपनी कहां कहां किस कंट्री में एक्सपोर्ट करती है वो भी बात करेंगे, और करेंट डेटा के अकॉर्डिंग कंपनी के पास कितने हब्स हैं वो भी बात करेंगे। ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करेंगे, और इसी वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि क्या मैं इस आईपीओ में अप्लाई कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, चलते हैं और जानते हैं सुप्रिया लाइफ साइंस आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए कैसा होने वाला है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स बताएं आपको कि ये जो कंपनी है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाने वाली फार्मा कंपनी है। एज पर डेटा 31 मार्च 2021 अगर बात करें तो ये कंपनी 38 टाइप्स एपीआई बनाती है, और जिसमें एनेस्थेटिक, विटामिन, एंटी एस्थमेटिक और एंटी एलर्जिक एपीआई शामिल है। कंपनी लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है क्लोरोफेनामाइड की, और इसके साथ ही साथ कंपनी केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड भी सबसे ज़्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट करती है। अलॉन्ग विद दिस कंपनी लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है सैल्बुटामोल सल्फेट को एक्सपोर्ट करने में इन ईयर 2021। अब एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो अगर आपको बता दें 86 कंट्री में इस कंपनी का, फार्मा कंपनी का एक्सपोर्ट होता है प्रोडक्ट का, और इसके 1296 कस्टमर हैं, और इसके साथ साथ 346 डिस्ट्रीब्यूटर है अक्रॉस वर्ल्ड। कंपनी का बिजनेस यूरोप, लैटिन अमेरिका, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका में है। इसके साथ साथ कंपनी का महाराष्ट्र में 23,806 स्क्वायर मीटर का मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। इसके साथ साथ कंपनी इसी हब के पास और एक 12,551 स्क्वायर मीटर का हब बनाने जाना चाहती है, और जिसका अप्रूवल ऑलरेडी मिल चुका है डिफरेंट कंट्रीज से, और इसका जो एक्सपोर्ट होता है वो भी सारे कंट्रीज एग्री करते हैं इसके हब को एक्सपैंड करने के लिए। सबसे बड़ी बात यही है। और अगर इस कंपनी के प्रोमोटर्स की बात करें तो इसके प्रोमोटर हैं सतीश वामन वाघ, जिनके पास कंपनी का टोटल 99.98% स्टेक है। तो कंपनी आपको ऑफर फॉर सेल इसलिए दिख रहा है कि प्रोमोटर्स जो हैं, एक जो सतीश वामन वाघ है वो अपने होल्डिंग्स को ऑफर फॉर सेल में सेल करेंगे। और फिनेंशियल इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपको पता है कोई भी कंपनी अगर पब्लिकली लिस्टेड होना चाहती है बीएसई एनएसई में तो उसे लास्ट 3 इयर्स का डेटा शेयर करना पड़ता है पब्लिक के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 31 मार्च को 2019 को जो टोटल एसेट है वो कंपनी का था 2,530 करोड़, और वही 31 मार्च 2020 को ये हो गया 3,364 करोड़। यानी कि आप अगर 2021 को भी देखें तो 4,458 करोड़ आपको देखने को मिलेगा। कहने का मतलब यही है कि कंपनी के टोटल एसेट्स में आपको एक जंप होता हुआ दिख रहा है, और रेवेन्यू भी इसका एक जंप होता हुआ दिख रहा है, जो कि 19 में 2,858 करोड़ था, वही 20 मार्च को 3,227 और मार्च 2021 को 3,962 करोड़ का। अभी लास्ट इस साल की बात करें, जो सितंबर तक की बात करें, तो इसी साल 2,300 करोड़ का रेवेन्यू ऑलरेडी जनरेट हो चुका है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2019 में 394 करोड़ था, वही 2020 में 733 करोड़, और मार्च 2021 में 1238 करोड़, एंड सितंबर अभी तक यानी कि मार्च से सितंबर के बीच में इसी साल 659 आपको दिखेगा करोड़ रुपए का प्रॉफिट ऑलरेडी कंपनी ने ले चुका है। तो ऑलमोस्ट अगर बात करें तो कंपनी का जो आईपीओ का अगर बात करें और फाइनेंशियल का बात करें तो विन विन सिचुएशन नजर आती है कंपनी में। इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ी बात होती है जानना
कि इसके ऑब्जेक्ट क्या हैं जो इशू कंपनी लेके आई है। तो सबसे पहले बात करेंगे फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी को फंड की ज़रूरत है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि कंपनी अपने और एक हब को बढ़ाना चाहती है, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहती है, तो डेफिनेटली वहाँ पर एक कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी जो कि पब्लिकली कंपनी बन के लेना चाहती है। दूसरा जो बात है कि जब कभी भी हम किसी हब को सेटअप करते हैं, किसी फैसिलिटी को तैयार करते हैं, तो वहाँ पर आपको ऑर्डर देने के लिए कुछ प्री बुकिंग भी करना पड़ता है। जो कंपनी चाहती है कि जो कैपिटल हम इस आईपीओ के जरिए कलेक्ट करें वहाँ भी हम दे सके और रीपेमेंट और प्री पेमेंट दोनों का हमारा जो प्रॉब्लम है वो दूर हो सके। साथ ही साथ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस जो कि कंपनीज को चलाने में लगता है उसमें भी कंपनी यूज करेगी। अब चलते हैं सुप्रिया लाइफ साइंस आईपीओ के डिटेल्स के बारे में जानेंगे। आईपीओ का जो ओपनिंग डेट है वो है 16 दिसंबर 2021, क्लोजिंग डेट है 20 दिसंबर 2021। फेस वैल्यू पर 2 रुपीज़ है पर इक्विटी शेयर। आईपीओ प्राइस जो है वो है 265 टू 274 पर इक्विटी शेयर। यानी कि अब जब आप आईपीओ के लिए अप्लाई करेंगे तो इसके बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं 265 से 274 के बीच, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये आपको 265 मिलेगा। 274 मच बेटर होगा अगर आप अप्लाई करते हैं तो इस अमाउंट को डालना। मार्केट लॉट जो होगा 54 शेयर का होगा, यानी कि आप मिनिमम एक ऑर्डर अप्लाई कर सकते हैं और एक लॉट में आपको 54 शेयर मिलेंगे। तो 54 शेयर का 274 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक लॉट के लिए आपको कितना अमाउंट का रिक्वायरमेंट है इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। लिस्टिंग जो है वो बीएसई एनएसई दोनों में हो रहा है। इशू साइज आपने बता दिया हूं कि 700 करोड़ का ये आईपीओ आने वाला है, जिसमें कि फ्रेश इशू 200 करोड़ का होगा और ऑफर फॉर सेल होगा 500 करोड़ का। तो इसके जो प्रोमोटर है सतीश वाघ, वो चाहते हैं कि अपने होल्डिंग्स को सेल करें, तो यहाँ पर वो अपने इक्विटी को भी सेल कर रहे हैं पब्लिकली, तो वहाँ पर उनको पैसे मिल जाएंगे कंपनीज के लिए। QIB शेयर्स ऑफर्ड है नॉट लेस देन 55% और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 10% का है रिजर्वेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि 10% का कोई भी ज़्यादा नहीं है रिटेल के लिए। तो आप अप्लाई कर रहे हैं या नहीं ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। अब चलते हैं इसके थोड़े से डिटेल के बारे में जानते हैं कंपनी करती क्या है। तो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप कंपेयर करेंगे कि जो कंपनी लाइक सुप्रिया लाइफ साइंस से रिलेटेड जो कंपनी है जो लिस्टेड है एज पर ऑफर डॉक्यूमेंट्स, तो कंपनी जो है वो सोलारा एक्टिव है और न्यू लैंड लैब है, आरती ड्रग्स है, वन बड़ी लिमिटेड है एंड डिवीज़ लैब है। डिवीज़ लैब बहुत अच्छी कंपनी है, ये निफ्टी 50 की कंपनी है, तो इसके साथ इसके पी के साथ कंपेयर करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। बट अगर बात करें यहाँ पर तो देख सकते हैं 20.29 पी है, 30.26 है, 26.50। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो तो लिस्टिंग के समय कंपनी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड या फिर ओवर प्राइस आपको नहीं लगेगा। दूसरा बात करें अगर कंपनी के डिटेल्स के बारे में, तो आप देख सकते हैं कि कंपनी जो APIs ग्लोबली एक्सपोर्ट करती है और 77% का रेवेन्यू इसका एक्सपोर्ट से आता है। साथ ही साथ कंपनी डिविडेंड पेइंग भी कंपनी है और प्रॉफिट मेकिंग भी कंपनी है, लेकिन जो रिटेल का पोर्शन है वो ओनली 10% है और इशू जो साइज है वो बिल्कुल अट्रैक्टिव है। तो फ्रेंड्स से मेरे हिसाब से आप यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए ना आए, क्योंकि जब फार्मा की बात करते हैं तो फार्मा जो सेक्टर है बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल होता है, क्योंकि क्या है कि फार्मा की कंपनीज का जो लाइसेंस है वो US बेस्ड होता है, कभी चाइना से उनका हो कि नहीं, जुडिशियरी बहुत पेपर वर्क होते हैं। प्रैक्टिकली अगर आप डॉक्टर हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि जो फार्मा का सेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा जोखिम बड़ा रिस्क होता है। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा कि लॉन्ग टर्म का उद्देश्य लेकर ही आएँ। और लिस्टिंग की बात करें तो डेफिनेटली लिस्टिंग यहाँ 400 से 450 का होने वाला है,
लेकिन मार्केट कभी भी गारंटी रिटर्न नहीं देता। तो बी केयरफुल वाइल इन्वेस्टिंग योर हार्ड सेविंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अनदर वीडियो के साथ। अगर अच्छा लगे तो लाइक करके जुड़ जाइएगा। थैंक यू सो मच।